हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस एक और पावरफुल वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है जो राजस्थान बोर्ड में, उसके लिए एक पेपर लेकर आए हैं। और इस पेपर में आपको किस प्रकार के वो प्रश्न आएंगे वो भी इस पेपर में बताएंगे हम आपको, और आपको किस प्रकार से हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे हम आपको। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इसी प्रकार और भी पेपर्स के वीडियो मिलते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी तैयारी होती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं विषय हिंदी का एक पेपर है जो भी आपके होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में। इसमें यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं और फिर यहाँ से है वो खंड आपका स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका पहला प्रश्न है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो आपका अपठित पद्यांश है यानी कि गद्यांश, इसको पढ़ना है। और इस जो प्रश्न दिए गए कुछ आपको यहाँ पर, इसमें पहला है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है, और उसके बाद में प्रसाद जी से संबंधित क्या था वो बताना है। फिर प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी, ये इस प्रकार से प्रश्न है। फिर निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। फिर जयशंकर प्रसाद जी ने छायावादी या छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया। तो ये प्रश्न है और इस गद्यांश को आपको आराम से पढ़ लेना है एक बार, और फिर जो प्रश्न दिए गए उनके आंसर लिखना है। उसके बाद में सेकंड है निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। और ये 6 नंबर का है जो आपके होने वाला है, जिसमें आपको ये दिया गया है ये इतना सारा ये पद्यांश, और उसको पढ़ करके जो आपको यहाँ पर दिए गए प्रश्न, जिसमें छठा है उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक बताना है आपको। फिर बटोई शब्द का अर्थ बताना है। फिर सुमन का पर्यायवाची शब्द बताना है। और फिर उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द कविता का प्रयोग किया गया है या हुआ है उसके बारे में बताना है। फिर उचित यानी कि प्रस्तुत एक काव्यांश है, उसमें कंटकों के सर का अर्थ बताना है, यानी कि कंटक का अर्थ क्या होता है तो उसके बारे में आपको बताना है। ये आपके कुछ प्रकार से 2 प्रश्न हो गए जो आपके अपठित पद्यांश और गद्यांश के थे। उसके बाद में 11वां है उन्मेन शब्द का आपको अर्थ बताना है। फिर है जॉर्ज पंचम की नाहक कहानी है तो उसके लेखक कौन थे, इसमें आपको वो बताना है। जॉर्ज पंचम की नाहक है उसके। फिर आपका सेकंड प्रश्न स्टार्ट हो जाता है निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपका पहला पॉइंट है गाय आदमी पुस्तक आदि शब्द। तो इसमें क्या है तो वो संज्ञा है, संज्ञा का बोध कराते हैं। तो इसमें आपको खाली जगह दी गई है यहाँ पे, उसमें भरना है कि ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक है। उसके बाद में सेकंड है जिस सर्वनाम का प्रयोग खाली जगह के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें आपको खाली जगह में भरना है कि जो आपका राइट आंसर है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, नीचवाचक कहते हैं, अनिचवाचक कहते हैं, जो भी है। फिर नेक्स्ट है ऐसे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे खाली जगह कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। फिर चौथा है अविकारी शब्द ही खाली जगह भी कहलाते हैं। जो अविकारी शब्द है वो अवयव ही कहलाते हैं, यानी कि इसमें आपको है अवयव भर देना है खाली जगह में। उसके बाद में 5वां है अनुज शब्द में खाली जगह उपसर्ग है। तो इसमें आपका उपसर्ग क्या है वो आपको बताना है अनुज में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मानवता शब्द में मूल शब्द क्या है, यानी कि मानवता है उसमें आपको मूल शब्द बताना है। फिर निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्द में आपको देना है। 20 से 30 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है, तभी आपको प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा। जिसमें आपका है पहला व्यंजन संधि की परिभाषा लिखनी है। फिर तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण बताने हैं। फिर काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। जैसी करनी वैसी भरनी लोकतांत्रिक का वाक्य यानी लोकोक्ति है उसका वाक्य बताना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। फिर यतीन्द्र मिश्र का जीवन कब और कहाँ हुआ। फिर महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। फिर बच्चे की दंतुरित मुस्कान कवि का के मन पर क्या प्रभाव पड़ा था, जो दंतुरित मुस्कान थी। उसके बाद में नेक्स्ट आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न होने वाला है गिरजा कुमार माथुर की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। और उसके बाद में संगतकार जो आपकी कविता है उसका महत्व
पर विचार करती हैं, किस महत्व पर विचार करती हैं उसके बारे में बताना है। फिर बद्धतादन कौशल्यान ने सभ्यता को किस परिणाम माना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका रानी आए और नाक न हो, पंक्ति में किसकी नाक न होने की बात की गई है। फिर नेक्स्ट अज्ञे किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं। ओ मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर बताइए। इसमें जो 12वां 1 नंबर का है, इसमें आपको हिंट भी दी गई है, मैं क्यों लिखता हूँ उस पाठ से लिया गया ये प्रश्न। फिर आपका खंड समाप्त होने के बाद में आपका यहाँ से खंड ब स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपका 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम उत्तर सीमा है वो 45 शब्द है। यानी कि आपको 45 शब्द यानी कि कम से कम इतना पेज लिखना, आपको कम से कम 10 से 15 लाइन, जिसमें आपका माता का अंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है तो उसके बारे में बताना है। फिर शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताका है, इन पताकाओं का क्या महत्व बताया गया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको बताना है, हिंट भी दी गई है। फिर नेक्स्ट है दुलारी का परिचय टुन्नू से कहाँ और कैसे हुआ, इस प्रकार के कुछ प्रश्न आने वाले हैं। उसके बाद में काल के आधार पर क्रिया के भेदों को उदाहरण सहित समझाना है। फिर गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा। फिर बाहल गोविंद भगत किन चरित्रीय विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। फिर दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है साया मत चुना मन होगा दुख दूना, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं। फिर कांसी संस्कृति की पाठशाला क्यों है, नौबत खाने में इबादत पर बताइए। ठीक है, उसके बाद में संस्कृति क्या है अपने शब्दों में आपको बताना है कि संस्कृति क्या है, किसे कहते हैं। ये 2 नंबर के प्रश्न होने वाला है। फिर नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ या अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं। उक्त कथन को पाठ के अंतर्गत आए उदाहरण द्वारा समझाना है। फिर सूरदास का जीवन परिचय या कृति के संक्षेप में लिखना है, यानी कि आपको जीवन परिचय लिखना है सूरदास का। और राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय आपको लिखना है। जो आपके प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होने वाले थे, जो खंड ब कहते हैं। उसके बाद में आपका खंड है वो स स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, जिसमें आपका 17वां निम्नलिखित पठित गद्यांश को सह प्रसंग व्याख्या के साथ लिखना है। जो आपकी बुक से लिया गया है उसमें से आपको ये अथवा में वाला है वो भी कर सकते हो या ये भी कर सकते हो, दोनों का है वो शीर्षक यानी कि निम्नलिखित है उसका सह प्रसंग शीर्षक भी व्याख्या करनी है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है पठित पद्यांश, जो आपने पढ़ा हुआ है उसकी भी आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है, 2 दिए गए अथवा में 1। उसके बाद में नेक्स्ट है लक्ष्मण व परशुराम के मध्य हुए संवाद को उदाहरण सहित समझाइए अथवा आत्मकथा कविता के मूल भाव पर विस्तृत प्रकाश डालिए। दोनों में से कोई भी करना है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में है 20वां नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। या अथवा में एक कहानी ये भी पाठ मनु भंडारी के साधारण लड़के से असाधारण बनने में प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट करता है, समझाइए। दोनों में से कोई भी एक करना है, 3 नंबर मिल जाएगा। फिर आपका खंड 2 स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, जो आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में 21वां निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको कम से कम 300 से 350 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है, जिसमें आपको नंबर मिलेंगे 4, कम से कम 2.5 पेज में आपको उसका निबंध लिखना है। जिसमें आपको दिए गए हैं कितने 4 आपको दिए गए हैं कि राजस्थान के मेले, मेरी अविस्मरणीय यात्रा और मेरा प्रिय नेता। ठीक है, और में आपको दिया गया है मेरी मातृभाषा या उसका महत्व है, जो 4 आपको टॉपिक दिए गए हैं। उसके बाद में स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का हीरो मानते हुए अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र को बहन की शादी में बुलाने हेतु निमंत्रण पत्र लिखना है या प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखनी है अंग्रेजी विषय में जो आपका पद रिक्त है उसके लिए, और अपना नाम बताना है। इसमें आपको जो दिया गया है वही बताना है। ठीक है, इसमें आपको नाम दिया गया है जैसे नीरव, तो उसमें आपको नीरव ही लिखना है, आपके प्रश्न में आए उसके हिसाब से। फिर है नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन आपको लिखना है, अथवा SUPW जो आपके पीरियड होता है SUPW, उसके बारे में आपको एक लिखनी है विज्ञापन, जो आपको सिखाया होगा कि विज्ञापन किस प्रकार से लिखते हैं। तो आपको एक विज्ञापन बनाना है, जिस प्रकार से कोई विज्ञापन आता है उस प्रकार से।
तो ये था क्लास 10वीं का एक पेपर जिसमें आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और उसके मैंने आपको उत्तर बता दिए। और ये पेपर है जिसमें से आपको कुछ प्रश्न आने की आशंका रहेगी और कुछ प्रश्न हैं ऐसे भी जो नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन आपको जो प्रश्न आ रहे हैं वो इनमें से आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता दिए हैं। और इसके अलावा भी आपको अपने एग्ज़ाम की बुक से भी तैयारी करनी है और अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये मैं आशा करता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।